वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर। आज मेरा लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 5 था, उसमें मैंने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर दिया था और यूकैरियोटिक सेल का पार्ट सेल मेम्ब्रेन तक हम पहुंच गए थे, जिसमें ये पढ़ा था लास्ट में जाके सेल मेम्ब्रेन में फाइनली क्या कंपोजिशन मिली थी। जब आरबीसी को तोड़ते हैं तो 52% प्रोटीन मिली थी, 40% लिपिड मिला था और 8% अदर्स मिला था। तो फिर इससे हमें एक मतलब समझ में आता है, इसीलिए एक ये L6 है, लेक्चर नंबर 6। ये नोट लिखेंगे, नोट मोर परसेंटेजेस ऑफ प्रोटीन मोर एक्टिव मेम्ब्रेन। जितना परसेंट ज़्यादा होगा प्रोटीन का उतनी ही एक्टिव होगी मेम्ब्रेन। मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन मोर एक्टिव ऑफ मेम्ब्रेन, उतनी ही एक्टिव होगी मेम्ब्रेन। तो अब क्या हुआ था, ये 1950 से पहले की बात थी। फिर 1950 के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हो चुका था। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप वो इन्वेंट हो चुका था 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया। तो कुछ मॉडल आए थे, इन पे हमेशा अक्सर करके क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो उन मॉडल्स आए थे मेम्ब्रेन को लेकर के। तो मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अब हम जानेंगे। मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो देखिए, पहला जो मॉडल था वो दिया था डैनियल डेविसन ने। डैनियल डेविसन में, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको एक्स्ट्रा बता दिया था कि जानकारी के लिए। मेम्ब्रेन के ऊपर उसने ये बताया था जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, बाइलेयर प्लस ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलर होती है। इसको डिटेल में नहीं जानते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा था इसीलिए बता दिया। फिर दूसरा जो मॉडल आया था रॉबर्टसन का, रॉबर्टसन, उसने भी ये बताया था कि लिपिड जो है वो बाइलेयर है प्लस फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। तो डैनियल डेविसन ने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और रॉबर्टसन ने बताया फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। पर ये जो है हम नहीं डिटेल में देखेंगे, इतना नाम देख लिए इतना ही बहुत है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में जो है वो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल बताया जाता है, जिसका जो नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल याद रखना हमें। तो ये मॉडल दिया किसने था? ये मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के सिंगर एंड निकोलसन मॉडल दिया था। इसमें ये बताया गया था जो लिपिड है वो तो बाइलेयर फॉर्म है और प्रोटीन प्रेजेंट है दोनों तरफ, सरफेस के बाहर भी और सरफेस के अंदर भी। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन प्रेजेंट ऑन बोथ ऑन सरफेस एंड इनसाइड मेम्ब्रेन। तो ये देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल था उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। तो जो सिंगर एंड निकोलसन
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। मॉडल का नाम भी याद रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सन में? 1972 में। तो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे, जो लिपिड है, लिपिड इज लाइक क्वासी फ्लूइड इन नेचर, मतलब लिपिड इज लाइक क्वासी फ्लूइड इन नेचर। सिंगर एंड निकोलसन ने ये बताया था, जो लिपिड होती वो क्वासी फ्लूइड होती नेचर में। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? हाफ लिक्विड, मतलब नॉट कम्प्लीटली सॉलिड, सॉलिड और नॉट कम्प्लीटली लिक्विड। आधी लिक्विड की तरह भी लगती है और आधी सॉलिड की तरह, पर कम्प्लीटली लिक्विड नहीं होती, कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होती। इसका मतलब ये है, नॉट कम्प्लीटली लिक्विड and not completely solid, not completely solid, ये मतलब होता है क्वासी फ्लूइड नेचर का। जिससे क्या हो सकेगा, जब वो कंप्लीटली लिक्विड नहीं है, कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, जिससे प्रोटीन आसानी से मूव कर सकेंगी। प्रोटीन कैन मूव लेटरली। और एक टर्म है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का मतलब क्या है? ये एक एबिलिटी ऑफ प्रोटीन होती है मूव करने के लिए, लेटरली मूव करने के लिए। फ्लूडिटी एक एबिलिटी ऑफ प्रोटीन है टू मूव दी लेटरली, इसी को हम बोलते हैं फ्लूडिटी। तो फ्लूडिटी को बोलेंगे एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव laterally is known as fluidity। तो हमने क्या देखा, जो क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो एक्सप्लेन करता कई सारे फंक्शन मेम्ब्रेन के। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो एक्सप्लेन करता कई सारे फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन के। तो हम लिखते हैं, जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सप्लेन मैनी फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर है तो वो एक्सप्लेन करेगा काफ़ी और फंक्शन को, जैसे सेल की ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीजन और फागोसाइटोसिस। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का। पहला, सेल ग्रोथ। दूसरा, सेल डिवीजन। तीसरा, इंटर सेलुलर जंक्शन। चौथा, सिक्रीशन और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये है। अब हम धीरे धीरे एक को देखते हैं कि ग्रोथ और सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, फैगोसाइटोसिस कैसे फंक्शन बनेंगे क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ की। देखो, हमें ये पता चल चुका था कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। लिखेंगे, सिंस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड
तो हम ये जान चुके थे जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, तो न्यू लिपिड मॉलिक्यूल जो है उसके पार्ट बन जाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई है, अब जब जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है तो जो नए मॉलिक्यूल बनेंगे लिपिड के तो वो भी उसका पार्ट बन जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होगी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, सिंस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। और न्यू लिपिड मॉलिक्यूल बनेंगे, न्यू लिपिड मॉलिक्यूल बिकेम इट्स पार्ट, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन। एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा था सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। देखो अब हम ये जान चुके थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। तो जब क्वासी फ्लूइड नेचर है तो वो फोल्ड भी आसानी से कर सकेगी, क्योंकि वो कम्प्लीटली लिक्विड नहीं है, कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है, तो वह आसानी से फोल्ड कर सकेगी ना, तो वो रेस्पॉन्स करेगा सेल डिवीजन के लिए। सिंस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, और जो लिपिड होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, सो इट कैन फोल्ड इजीली, ये आसानी से फोल्ड हो सकेगी। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर होगी डिवीजन के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन। ये तो फंक्शन हो गया सेल डिवीजन का। अब आता है इंटरसेलुलर जंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इसको देखते इंटर सेलुलर जंक्शन। देख लिए, मान लीजिए ये एक कोई प्लांट सेल है, ये आपका प्लांट सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है। ये जो कनेक्शन बन रहा है इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो टू सेल साइटोप्लाज्म कैन कनेक्ट डायरेक्टली, ये दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू आ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो ये इस तरह से इंटरसेलुलर जंक्शन बनेगा प्लांट सेल में, लेकिन प्लांट सेल में तो यही बनेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब एनिमल सेल में कैसे बनेगा, एनिमल सेल की देख लेते हैं। एनिमल सेल, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो है एब्सेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है। इसमें जंक्शन तो होते हैं, इसमें जंक्शन होते हैं, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा तो प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल में, तो इनमें जंक्शन होंगे टू सेल के बीच में। मान लीजिए आपका ये कोई एक सेल है एनिमल सेल, और ये दूसरा एनिमल सेल है, ये देखिए ये एक एनिमल सेल है, ये दूसरा एनिमल सेल है। मान लो यहाँ कोई प्रोटीन लगी हुई है, ये इसमें भी प्रोटीन्स लगी हुई हैं इस तरह से, और ये आपस में कनेक्शन बना रही है, तो ये हो जाएंगे जंक्शन। एनिमल सेल में लिखेंगे हम जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू सेल। इसमें जंक्शन प्रेजेंट होंगे, इसमें तीन तरह के जंक्शन होंगे। पहला गैप जंक्शन, दूसरा
अधेरिंग जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन। तीसरा टाइट जंक्शन, TIGHT जंक्शन। अब देखते हैं, प्लांट सेल में तो सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाता है, एनिमल सेल में 3 जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन। ये आप पहले एक बार स्लाइड देख लीजिए कंप्लीट। अब हम एक बार एनिमल सेल के जंक्शन पढ़ लेते हैं। पहला था गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक एनिमल सेल है और ये एक एनिमल सेल है, ये इस एनिमल सेल की प्रोटीन है और ये इस एनिमल सेल की प्रोटीन है, तो इन प्रोटीन के आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा, इसको बोलेंगे गैप जंक्शन। तो जंक्शन ऑफ टू प्रोटीन, जंक्शन ऑफ टू प्रोटीन ऑफ टू सेल कनेक्ट थ्रू प्रोटीन, एक प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट हुए ना, इसीलिए कनेक्ट थ्रू प्रोटीन। अब ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन गया है इनका, तो ये डायरेक्टली मूव करा सकते हैं, सेल से इसमें जा सकता है, सेल से इसमें जा सकता है। अब दूसरा था आपका अधेरिंग जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है और एक ये कोई सेल है, ये इस तरह से, तो ये इनको इंटरलॉक करा देंगे आपस में, ये प्रोटीन होंगी, ये इंटरलॉक हो जाएंगे, इंटरलॉक। ये क्या करता, कनेक्ट टू सेल इंटरलॉक, ये दो सेलों को इंटरलॉक करा देता, कनेक्ट टू सेल इंटरलॉक। अब था टाइट जंक्शन, तीसरा TIGHT जंक्शन। ये क्या करता है, ये परमानेंट लिंकेज बना देता दो सेलों के बीच में। जैसे ये एनिमल सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई, इन सेल के बीच में एक परमानेंट लिंकेज बना दिया, मान ले ऐसे करके ये लिंकेज बन गई, ये परमानेंट लिंकेज हो गई, तो इसको बोलेंगे टाइट जंक्शन, परमानेंट लिंकेज। ये बात हो गई जंक्शन की। तो इसी के प्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से ही तो फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन हुई, जब प्रोटीन फॉर्म है, प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर, इसीलिए तो ये जंक्शन बने हैं। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनता है। अब बात करते हैं, ये स्लाइड आप अच्छे से देख लीजिए, गैप जंक्शन लिखा हुआ, फिर अधेरिंग जंक्शन, फिर टाइट जंक्शन। अब बात करते हैं हम सिक्रीशन की। सिक्रीशन, देखिए सिक्रीजन जो है पॉसिबल होगी जब मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, और हमने ये जान लिया कि जो मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की है, इसीलिए सिक्रीजन पॉसिबल है। तो हम लिखते हैं पॉसिबल ओनली व्हेन मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, इन नेचर, जो कि सेल मेम्ब्रेन अब क्वासी फ्लूइड है, इसलिए वो पॉसिबल कर सकती है सिक्रीजन को। तो हम एक नोट लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन
इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टली परमिएबल होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से वही मॉलिक्यूल पार कर पाएंगे, वही पास हो पाएंगे जिसके चैनल्स प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन से तभी तो वो पास कर पाएगा जब उस मॉलिक्यूल का चैनल प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के पास। तो यही मतलब हुआ इसका सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल ऑल दोज मॉलिक्यूल टू मूव, वही मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे दोज चैनल आर प्रेजेंट, मतलब जिन मॉलिक्यूल के चैनल प्रेजेंट हैं वही मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से मूव कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल, कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। इस सिक्रीशन के बारे में बात हो चुकी है, अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, देखिए दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें। पहला होता है बल्क ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। पहला लिखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकेंगे इनसाइड के सेल, इनसाइड सेल। लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इसको बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। और एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट हो जाए जिसमें कुछ ही स्पेसिफिक सब्सटेंस मूव कर सकेंगे। स्पेसिफिक सब्सटेंस मूव कर सकेंगे, जैसे ग्लूकोज, वाटर और गैस। अब ये स्लाइड देखिए पहले। अब बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। ये आपका बल्क ट्रांसपोर्ट, जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस। अब बात करते हैं सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, लार्ज साइज के सब्सटेंस मूव करते हैं, जैसे कि फूड है, बैक्टीरिया है, एंटर कर जाए सेल में। मतलब लार्ज सब्सटेंस जैसे फूड, बैक्टीरिया कैन एंटर इन सेल, कैन एंटर इन सेल। एंडोसाइटोसिस मैंने बताया था दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब ये होता है सेल ईट करता है सॉलिड को। फैगो माने सॉलिड, सेल ईट
सॉलिड। और जो पिन्नोसाइटोसिस होता है, पिन्नो का मतलब होता है लिक्विड, सेल ड्रिंक करता है लिक्विड को। पिन्नोसाइटोसिस, सेल ड्रिंक लिक्विड, ये मतलब हुआ पिन्नोसाइटोसिस का। अब जो दूसरा था एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब हम इसे देखते हैं। इसमें जो सेल जो होगा रिमूव आउट करेगा सब्सटेंस को। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो माने बाहर, सेल रिमूव करेगा इसमें सब्सटेंस को। सेल रिमूव आउट सब्सटेंस, इसको सेल वेस्ट के थ्रू आउट करेगा, सेल वेस्ट थ्रू आउट। जो सेल का वेस्ट होगा उसके थ्रू आउट कर देगा। और इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे एंजाइम ग्लैंड से निकलते हैं, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक। एंजाइम फ्रॉम ग्लैंड, ये एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल हो गया, एंजाइम फ्रॉम ग्लैंड। और वेस्ट बाय अमीबा, वेस्ट बाय अमीबा, ये एग्जाम्पल हो गए एक्सोसाइटोसिस के। ये स्लाइड देखिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कल से, जिसमें हम अपना आगे का अच्छे से अपना स्टार्ट कर सकेंगे। आज मैंने ये आपका बल्क ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करा दिया। कल से मैं आपका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप एक बार स्लाइड देख लीजिए आज की। पहली स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है, थर्ड स्लाइड ये है, फोर्थ स्लाइड ये है, फिफ्थ स्लाइड ये रही, और लास्ट सेवेंथ स्लाइड। सो वेलकम करता हूँ आपका मैं ये देखने के लिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।